एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत युवाओं को प्रवक्ता और सोशल मीडिया मैनेजर जैसे संबंधित विभागों में या यूं कहें कि पार्टी में स्थान देने के लिए कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं। मेरे साथ ये जो मौजूद युवा हैं ये अभी इंटरव्यू दे करके आए हैं। क्या कुछ इनसे सवाल किए गए, किस पद के लिए गए थे, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत तिवारी है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। आज के विषय में टैलेंट हंट प्रोग्राम ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर वर्ष या 2 से 3 वर्षों में इस तरह के जो प्रतिभाओं की खोज है सुदूर क्षेत्रों से की जाती है, क्योंकि उसका कारण है कि बहुत सी प्रतिभाएं बाहर नहीं आ पाती हैं, अपने सीमित क्षेत्र, सीमित दायरों में रहकर विलुप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। इसके लिए कोई गैजेट निकला था, कोई वैकेंसीज आई थी, कैसे पता चला था आपको? कांग्रेस पार्टी की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये पब्लिश किया गया था। साथ में सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी मुझे मिली थी और बहुत से युवाओं को इसकी जानकारी हुई है। और उसमें एक पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से एक लिंक प्रोवाइड कराया गया था, उसमें से सारी जानकारी फुलफ़िल करना था। एक अपना वीडियो विजुअल अपलोड करना था, जो एक प्रभावी तरीके से किसी 3 में से एक मुद्दे पर आपको बोलना होता है। उसके आधार पे आपका उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया और शॉर्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आए हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। अच्छा, इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, कुछ निर्धारित हैं? ये तो पार्टी तय करेगी कि कितने लोगों को लेना है। ज़्यादातर ये जो सर्चिंग है महत्वपूर्ण ये कि प्रभावी और जो तथ्यात्मक बातों को रख सकें और एक नए चेहरों को मौका मिल सके, उस हिसाब से यह कार्यक्रम किया गया है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई थी? क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। मुझे जो लगता है कि अगर उच्च शिक्षा पीएचडी तक हो तो और भी बेटर है। ये सब इसके मापदंड बनाए गए हैं। तो आपकी इच्छा कैसे हुई कि चलो कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं? पहले भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर? मैं तो बहुत से सेक्टर में काम किया हूँ। मैं एकेडमिक में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में भोपाल में मैं पढ़ाया हूँ, पीपल्स कॉलेज में। मैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मैं रिसर्च एसोसिएट रहा हूँ और उसमें ये इम्पैक्ट ऑफ नरेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं किया हूँ गवर्नमेंट के। मैं रीवा जिला पंचायत में भी पदस्थ रहा हूँ प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट में। उसके बाद फिर मैं 2014 में पंचायत का चुनाव लड़के सरपंच और एक पंचायत और ये कहने का राजनीतिक परिवेश में ढल गया। और जो पिछला जीवन था, जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा फील्ड था, उसको छोड़ के राजनीतिक मंच पे आ गया। अब उसी में काम कर रहा हूँ बस। और कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा समावेशी है, सामाजिक न्याय की बात करती है और लोगों को भटकाती नहीं है, किसी को मतलब बांटने का काम नहीं करती है और देश के विकास के लिए काम करती है। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आज किस पद के लिए आपने इंटरव्यू दिया? मैं प्रदेश प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू दिया हूँ। क्या सवाल पूछे गए आपसे, किस बारे में पूछा गया? सवाल तो मनरेगा के विषय में था। मनरेगा और जो मोदी की मनमानी चल रही है उस विषय में कुछ तार्किक प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के विषय में अपना पक्ष में रखा हूँ। कितने पैनलिस्ट थे वहाँ पर? पैनलिस्ट 3 थे, कुछ और लोग भी हैं जो बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं। रीवा से ही आए हैं पैनलिस्ट या बाहर से आए? भोपाल से हैं, दिल्ली से हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस दोनों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है? भाजपा बांटने का काम करती है। भाजपा की जो पूरी राजनीति है वो एक प्रोपोगंडा है, दिखावे की राजनीति है, जिसमें सत्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आप काम नहीं करना चाहते हैं तो किसी न किसी का सहारा, जैसे कि बहुसंख्यकवाद और धार्मिक सहारा लेकर आप लोगों को प्रलोभन देते हैं, अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी होती है कि जो लकड़ी की हांडी होती है वो चढ़ जाती है, खाना बन भी जाता है, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलती है, वो जल जाती है, उसमें सुराग हो जाते हैं, उसका भविष्य नहीं होता है। तो झूठ और भ्रम की जो राजनीति है वो बीजेपी की राजनीति है और कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करती है। सत्ता कांग्रेस के पक्ष में हो तो गरीबों का कल्याण करती है, हाँ, निचले स्तर पर। और हमारे राहुल गांधी जी की भी जो विचारधारा है वो यूनिटी है,
एकता, समानता, इन पे समावेशी विचारधारा पे वो काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे काम करते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा जैसे बहुत सारे पहल हुई है जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर वो जन जन से मिले, लोगों से मिले, किसानों से मिले, युवाओं से मिले, बेरोजगारों से मिले। तो इस तरह से जो हमारी पार्टी काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। समय आएगा हमारा अच्छा होगा। लगता है 2014 के पहले का जो दौर था एक बार फिर से आएगा? बिल्कुल आएगा, वो तो आएगा ही। समय होता ही है परिवर्तन करने के लिए, तो सबका समय आता है। सबका समय आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ जो इंटरव्यू दे करके आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने टैलेंट हंट के तहत 3 पदों पर यूँ कहें कि पूरे देश में ये वैकेंसियाँ हैं। युवाओं को जो है तो खंगालने का काम कर रही है। जो युवा अपना टैलेंट दिखाना चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके वो दिखा सकते हैं। खासकर प्रवक्ता, रिसर्चर जैसे पदों पर वैकेंसियाँ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए युवाओं को भर्ती के बाद क्या कांग्रेस पार्टी का वो दौर लौट के एक बार फिर से आता है, या जिस 2014 के बाद जिस प्रकार से मोदी लहर में चल रही है वैसे ही चलता रहेगा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट अभियान के तहत मेरे साथ ही ये युवा हैं जो आज इंटरव्यू देने आए थे। उस अभियान का हिस्सा बनने आए हैं। अपनी जो टैलेंट है वो कांग्रेस के साथ समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कांग्रेस से क्यों जुड़ना चाहते हैं और इसके पहले इनका क्या बैकग्राउंड रहा। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम आशीष तिवारी है। कहाँ से आए हैं? मैं रीवा का निवासी हूँ। मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय दायित्वों में रहा हूँ। पार्टी ने मुझे राज्य के बाहर भी कई राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा था और एक पार्टी की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसके तहत प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट, प्रदेश प्रवक्ता और कई तरह के प्रतिभाओं का चयन किया जाना है। तो आप पहले भी प्रभारी रह चुके हैं, फिर अब आप इसी में प्रवक्ता पद पे किस पद के लिए आए हैं? देखिए, मैं प्रदेश प्रवक्ता के लिए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुति की है और जो कांग्रेस पार्टी है दुनिया में, देश में मात्र एक ऐसी पार्टी है जो नए लोगों को आने का मौका देती है और जिसमें एक प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं। आप कांग्रेस का ही चयन क्यों किए? कब से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? मैं 2013 में कांग्रेस पार्टी में आया। उस समय मैं एमएससी कर रहा था। उसके बाद आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ और लगातार 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मल्टीपल जनरेशन कांग्रेसी हूँ। आपका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है या आपने ही शुरुआत की है? मेरे बब्बा जी श्रीनिवास तिवारी जी के साथी थे। मेरे पिताजी सुंदरलाल तिवारी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथी थे। वो प्रदेश में भी पदाधिकारी थे, प्रदेश में महामंत्री थे, प्रवक्ता थे। उसके बाद मैं अब राजनीति कर रहा हूँ और कांग्रेस में मेरा इंटरेस्ट है। कांग्रेस हमें वंशानुगत अच्छी लगती है, इसलिए कांग्रेस के साथ काम करना चाहता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता के पद पर आज आपने इंटरव्यू दिया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी नज़रों में है, जो उठाने लायक है एक मंच पर का? देखिए, देश में कई ऐसे मुद्दे हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे धार्मिक एवं जातीय उन्माद रहा हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे एमएसपी और नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे देश में काले कानून रहे हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर दबाव रहा हो, चाहे मीडिया सेंसरशिप रही हो, कई सारे ऐसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो कैसा काम कर रही है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक उन्माद और जातिगत उन्माद फैलाने का काम कर रही है। नफरत और देश की राजनीति प्रदेश और देश में बहुत तेज़ी तरीके से अभी, जिसका अनुभव आप भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे साथ ये युवा हैं जो आज कांग्रेस से जुड़ने, हालांकि ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता के पद पर इन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा, जो इनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट का उस प्रवक्ता के पद पर दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने का काम करेंगे। हालांकि अभी इसका जब भी रिजल्ट आता है देखना दिलचस्प होगा कि उस पर इनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट जो अभियान चलाया है, हमारे साथ ये उस
टैलेंट हंट यानी युवाओं को निखारने या युवाओं को जो छटनी करने का काम कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेटर हैं। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। नाम बता दीजिए। अपूर्व भारद्वाज। आज ये जो नेशनल टैलेंट हंट है ये कहाँ चल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हमने 5 संभागों में बांटा है इसको। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा और जबलपुर। और वहाँ पर हम लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा से समर्पित जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस में काम करना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रतिभा खोज नेशनल टैलेंट हंट का कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बाकी राज्यों में भी हो रहा है। हम नए नए प्रतिभाओं को मौका देंगे और संगठन में लेंगे और उनकी योग्यता के साथ उनको काम देंगे। अच्छा, इसके लिए राजनीतिक बैकग्राउंड होना जरूरी है या कोई भी आ सकता है? नहीं, आवश्यक नहीं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसके पहले भी कभी ये नेशनल टैलेंट हंट चालू हुआ है या पहली बार हो रहा है? नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। 2018 में भी कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बहुत जितने भी आज आपको प्रवक्ता दिखते हैं वहाँ उसकी उपज है। ये मात्र पूरे भारत में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोगों को मौका देती है। तमाम पार्टियां जो हैं वो एक संगठन कैडर की बेस से आती है। कांग्रेस का भी कैडर है, लेकिन हम भारत की आम आदमी पार्टी की पार्टी हैं। हम आम आदमी की पार्टी, भारतीय नागरिक की पार्टी हैं जो हर कार्यकर्ताओं को, परिवार को समझ के अपने संगठन में विचारधारा के लिए समर्पित करती है। अच्छा, स्पोक पर्सन का जो पद है ये राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश स्तर पे है या जिला स्तर पे, किस स्तर पे? ये जो नेशनल टैलेंट का हमने आयोजन किया गया है वो जिला स्तर पर, संभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को खोजने के लिए किया गया है। जिसकी जितनी प्रतिभा होगी उस हिसाब से उसको परिणाम मिलेगा। कितनी वैकेंसियां हैं इसमें, कुल कुछ है? ऐसा कुछ वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम जैसे प्रतिभा हैं, ऐसा नहीं केवल आपको स्पोक्स पर्सन बनाएंगे, आपको रिसर्च में, डाटा में, कंटेंट में, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन की जो विधा होती है उसमें बहुत तरह के पद होते हैं, वो उन पर उससे भरे जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ सैलरीज का भी, क्योंकि युवा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ है इसमें प्रबंध? नहीं, इसमें देखिए, पार्टी में जो काम करने आता है वो पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो किसी को सैलरी वैलरी नहीं देती है। वो विचारधारा पर कमिटमेंट के कारण आता है, तो इससे सैलरी वैलरी वाला बात तो नहीं है। अच्छा, अभी तक कितने यहाँ से सिलेक्शन, कितने दिनों तक ये चलेगा? आज ही बस चलेगा? कब रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, ये हमने शुरुआत 24 तारीख से की थी। ग्वालियर से फिर भोपाल गए थे, भोपाल से हम रीवा आए, फिर रीवा से जबलपुर जाएंगे। आज इंदौर में भी हो रहा है, इंदौर उज्जैन में भी हो रहा है। तो ऐसे ये कार्यक्रम पूरा कंप्लीट होगा। उसके फाइनल इंटरव्यू के लिए भोपाल बुलाया जाएगा इन लोगों को, जो इनमें चयन होगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसकी फाइनल लिस्ट कौन तैयार करेगा? दिल्ली से तैयार होगी या भोपाल से? ये सिलेक्शन कमेटी तैयार करेगी, जो दिल्ली से लेकर वो जो प्रदेश स्तर के लोग उसमें शामिल रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो भारत की आज़ादी से लेकर भारत के नए विकास तक साथ में रही है। भारत की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, संविधान की विचारधारा एक है। तो मैं युवाओं से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि भारत को, अगर आपको समावेशी विकास चाहिए, भारत में आर्थिक विकास चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए, तो एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो भारत की आज़ादी के साथ में आज तक संघर्ष करते है भारत के लोगों के कारण, तो वो एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसके साथ जुड़े, वो आपकी प्रतिभा का उपयोग करेगी। अच्छा, ये जो नेशनल टैलेंट हंट आपने शुरू किया है, इससे कुछ बदलाव आया है? कुछ लोग जुड़े हैं, अच्छे लोग जो मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत शानदार प्रतिभाएं मिली, IITs के मिले हैं, उनको PhD मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी प्रतिभाएं मिल रही हैं। कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तमाम तरह के लोग मुझे हमें मिल रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं। और आज भी हमें रीवा में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो कुछ IITs के लोग मिले हैं, कोई PhD के लोग मिले हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि ऐसी प्रतिभा को राजनीतिक पार्टी में स्थान दें, ताकि राजनीतिक पार्टियां बनती लोगों से हैं, लोगों के द्वारा ही बनती है। तो वो अगर उनको स्थान मिलेगा, उनको योग्यता के हिसाब से पद मिलेगा, तो पार्टी में प्रतिभाएं जन्म मिलेगी और पार्टी नए विकास की ओर बढ़ेगी। अच्छा, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि मान लीजिए कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी छोड़ना पड़े, अपनी नौकरी के साथ कर सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो दे कैन एडजस्ट देयर, मतलब उनका करियर को वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने पार्टी की विचारधारा के साथ, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ थे अपूर्व भारद्वाज जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज यहाँ पे युवा आए हैं, मैं कहूँगा एक बार दिखा दें तो इस होटल सेलिब्रेशन में लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा आए हैं जो अपना कहीं ना कहीं टैलेंट कांग्रेस पार्टी के प्रति देने के लिए आए हैं। इनका इंटरव्यू चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस इंटरव्यू के बाद कितने युवाओं का सिलेक्शन होता है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में इन युवाओं का क्या योगदान रहता है।
वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ नीरज तिवारी रीवा।